पद्मा पदम भाग्यशाली बाबा के फरिश्तों को अपने इस भाई का नमस्कार, प्रणाम, नमस्ते, ओम शांति। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है प्रभु की छत्र छाया में जो आ गया वो आनंदमय स्थिति का वर्ण करता ही करता है। प्यारे साथियों, अपने भाग्य के निरंतर गुण गाओ, मुखार बिंदु से नहीं, मानसिक चेतना के पट से, मंच से। ये अपने सौभाग्य को गुनगाना भी बड़े सौभाग्य की बात होती है प्यारे साथियों। वरना दीनहीन की जिंदगी मांगने की तो लोग जी ही रहे हैं। बाबा ने कहा, बच्चे जो अपने सौभाग्य के गुण गाता है उसे बिना कहे सब कुछ मिलता है, और ये अटल सत्य है। ज्यादा ना कहते हुए आइए चलते हैं आज की अव्यक्त बाप दादा की मुरली का सार, मुख्य पॉइंट्स सुनेंगे और अपने जीवन में धारण करने का पूरा प्रयास करेंगे। आज की मुरली 30 मार्च 1998 की, और आज की डेट 25 फरवरी 2024। सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज कर हमें मिला क्या क्या है। सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो, जीवन मुक्त बनो। जीवन में रहते जीवन की तानाशाही, जीवन की कठिनाइयां, जीवन की बंधन, इनसे बाबा कहते मुक्त रहो। कब रहेंगे? अचल स्थिति का अनुभव करेंगे तब। और अपनी अचल स्थिति का अनुभव कब करेंगे? जब सर्व प्राप्तियों की स्मृतियां हमें सदैव इमर्ज रहेंगी। आज बाप दादा भाग्य विधाता बाप अपने विश्व में सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य की महिमा स्वयं भगवान गाते हैं, और हम भाग्यवान सुनते हैं अपनी महिमा भगवान के मुख कमल द्वारा। बाप की महिमा तो आत्माएं गाती हैं, लेकिन आप बच्चों की महिमा स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा गाते। ऐसे कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था ना। ये सत्य बात है। बाबा के बनने से पहले क्या कभी संकल्प किया था कि इतना ऊंचा भी भाग्य हमारा हो सकता है भगवान के द्वारा? कभी सोचा नहीं था कि हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य, लेकिन आखिर बना हुआ था ना, तो बन गया। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान ने हमको रचा, रचा है जिसने इस सृष्टि को, वही तो इसको चला रहा है। बात सही है। अब सुनो, बाबा एक एक चीज संधि विच्छेद और बराबर करके, एक एक दूध का दूध, पानी का पानी करके सब कुछ बच्चों के सामने रख देते हैं। बाबा कहते, बच्चे, दुनिया के लोग कहते हैं भगवान ने हमको रचा, लेकिन न भगवान का पता न रचना का पता, सिर्फ कहते हैं। यहां हर एक भाग्यवान बच्चा अनुभव और फख्र से कहते हो, हम हैं शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिववंशी सभी हैं, लेकिन हम हैं शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। हमको मालूम है हमें बाप दादा ने कैसे रचा। चाहे छोटा बच्चा, बुजुर्ग, पांडव, शक्तियां, किसी से भी पूछेंगे आपका बाप कौन है, तो क्या कहेंगे बच्चे? फलक से कहेंगे ना, हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा रचा, इसलिए हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान से डायरेक्ट मिलते हैं, ना कि सिर्फ परमात्मा व भगवान हमारा बाप है, लेकिन वह बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। तो ये नशा रहता है ना, तो सभी ने एक साल ताली बजाई, पूरे हॉल में गड़गड़ाहट सुनाई दी। सुनना और दर्शन करना, जिसको ये कला जाए, सुनते सुनते उस सीन में खो जाए, वही तो गोपिका है, ग्वाला है बाप दादा का। एक हाथ की ताली बजाना बच्चे, बाकी यह भी एक्सरसाइज बुजुर्गों को सिखानी पड़ेगी। बच्चों को खुश देखकर बाप दादा तो खुशी के झूले में झूलते हैं,
इसीलिए सदा कहते रहते, वाह मेरे श्रेष्ठ, वाह मेरे एक एक श्रेष्ठ विशेष भाग्यवान आत्माएं, वाह वाह वाह। थैंक यू बाबा। आपके द्वारा दिया हुआ कितना ऊंचा भाग्य है। आप इतनी महिमा करते हो अपने बच्चों की, बाप हो तो ऐसा। बाप के रूप में परमात्मा पालना का भी अनुभव कर रहे हैं। कौन पाल रहा है हम सबको? कौन चला रहा है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को? तो क्या कहेंगे बच्चे? फलक से कहेंगे ना, बाप दादा हमें पाल रहे हैं। अनुभव कर रहे हो ना, सिर्फ कहते नहीं हो। ये परमात्मा पालना बच्चे सारे कल्प में, सिर्फ इस ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को प्राप्त होती है। जिस परमात्मा पालना में आत्मा को सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है। परमात्मा प्यार व सर्व संबंधों का अनुभव करते हो ना। क्यों? क्योंकि परमात्मा प्यार सर्व संबंधों का अनुभव कराता है। परमात्मा प्यार देह भान को भी भुला देता है, साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है। ऐसे परमात्मा प्यार, परमात्मा पालना के अंदर पलने वाली भाग्यवान आत्माएं हो। आज की मुरली स्वामान से भरी हुई है, स्वाभिमान से एक एक महावाक्य संपन्न है। इसको बार बार, इसमें से कितने स्वामान निकाल सकते हो? हम सब ये विशेष मेहनत करेंगे। आज की मुरली से कितने सबसे ज्यादा स्वामान जो निकाले, लिखना अपने अपने कितने स्वामान दिए बाबा ने कहा। परमात्मा प्यार अपने देह भान को भी भुला देता है, साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है। ऐसे परमात्मा प्यार, परमात्मा पालना के अंदर पलने वाली भाग्यवान आत्माएं हो। कितना आप आत्माओं का भाग्य है जो स्वयं भगवान अपने वतन को छोड़कर आप गॉडली स्टूडेंट्स को पढ़ाने आते। ऐसा कोई टीचर देखा क्या बच्चे जो रोज सवेरे सवेरे दूर देश से पढ़ाने के लिए आवे? देखा क्या? नहीं ना। लेकिन आप बच्चों के लिए रोज बाप शिक्षक बनकर आपके पास पढ़ाने आते हैं। और कितना सहज पढ़ाते हैं जानते हो? 2 शब्द बच्चे, आप और बाप, बस आप और बाप। इन्हीं 2 शब्दों में, शब्दों के चक्कर में कहो, ड्रामा कहो, कल्प वृक्ष कहो, सारी नॉलेज इसमें समाई हुई है। पढ़ाई में तो कितना दिमाग पर बोझ पड़ता है, और बाप की पढ़ाई से दिमाग हल्का हो जाता है। हल्के की निशानी जानते हो? ऊंचा उड़ना। जो चीज जितनी हल्की होती है स्वतः ही ऊंची होती है। तो इस पढ़ाई से मन बुद्धि सदा उड़ती कला का अनुभव करती है ना, तो दिमाग भी हल्का हो गया। जैसे बाबा के बने, कितनी बड़ी से बड़ी समस्या आती है, हम क्या कहते हैं? अरे ड्रामा में था भाई, उसका यही पार्ट है। अरे बाबा बैठा है ना। ये 3 शब्द जादू का काम करते हैं ब्राह्मण जीवन में। जो इनको अपनाते हैं उन ब्राह्मणों के जीवन में, बाबा कहते हैं देखो बच्चे, तो पढ़ाई से मन बुद्धि उड़ती कला का अनुभव करती है ना, दिमाग भी हल्का हुआ ना, तीनों लोगों की नॉलेज मिल गई बच्चे, मिल गई ना। तो ऐसी पढ़ाई सारे कल्प में कोई ने नहीं पढ़ी। ना देवात्माओं के राजकुमार कुमारों ने, ना देवात्माओं ने, ना महात्माओं ने, ना धर्मात्माओं ने, पूरे कल्प में ना किसी राजा महाराजा धीराज किसी ने, है ना। ये कोई किसी का तिरस्कार नहीं है, लेकिन जो सत्य है वो सत्य पिता बता रहे हैं। बाबा कहते बच्चे, ना कोई पढ़ाने वाला ऐसा मिला तो भाग्य है ना। फिर सतगुरु द्वारा श्रीमत ऐसी मिली जो सदा के लिए, क्या करूं, कैसे चलूं, ऐसे करूं या नहीं करूं, क्या होगा, ये होगा, वो होगा, ये सारे क्वेश्चंस समाप्त हो जाते हैं। क्या करूं, कैसे करूं नहीं, ऐसे करूं, वैसे करूं, सब क्वेश्चन का एक शब्द में जवाब है बच्चे। जानते हो? कैसे करूं, क्या करूं, ऐसे करूं, वैसे करूं, क्या है जवाब बच्चे? फॉलो फादर। आदर्श मूर्ति हमारे ब्रह्मा बाबा को बाबा ने कहा फॉलो फादर। याद उनको करो, लेकिन फॉलो इन्हें करो। देखो बच्चे,
साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, निराकारी स्थिति में अशरीरी बनने में शिव बाबा को फॉलो करो। दोनों बाप और दादा दोनों को फॉलो करना बच्चे, अर्थात क्वेश्चन समाप्त होना, श्रीमत पर चलना। यह मुश्किल लगता है क्या बच्चे? पूछने की आवश्यकता पड़ती है क्या बच्चे? कॉपी करना है और अपने जीवन में पेस्ट कर लेना है बस। अपना दिमाग चलाना ही नहीं है, बाप समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना। मुश्किल है या सहज बच्चे? सहज है ना। अच्छा 30 साल वाले हाथ उठा। बाबा ने फिर सबसे हाथ उठवाया। फिर गर्मी के कारण वहां पंखे थे सभी के हाथों में। बाबा ने कहा अच्छा वाह, पंखों की रिमझिम अच्छी लग रही है, सीन बहुत अच्छी है, नवीनता चाहिए ना। तो इस नवीनता, इस ग्रुप की नवीनता है बच्चे तुम्हारा ये पंखा हिलाना भी हाथ सहित, ये देखो टीवी में आ गया। इस बात से क्या सीखते हैं हम? बाबा छोटी छोटी बातों से सिखा रहे हैं कि बच्चे तुम भी अपने जीवन में छोटी छोटी चीज, मिसाल के तौर पे दुनिया कितनी पॉजिटिव है और हम कितना नेगेटिविटी ढूंढते रहते हैं। मिसाल के तौर पे यहां हमारे कोई चीज फट गई, अच्छा हमने क्या किया, वहां पे चकत्ता लगा दिया, चिटकी लगा दी, किसी भी तरीके से डिजाइन किया, जिग 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 कर दिया। पैर में पैंट फट गई किसी की, तो उसने क्या किया, वो उस कलर का मिला नहीं तो उसने दूसरे कलर का नहीं बोला, भाई ये क्या है, बोला ये लेटेस्ट फैशन है जी। अच्छा, तो उसने अच्छी खासी पैंट फाड़ के और अपनी वो उसी कलर की लगाना शुरू। बड़े बड़े फैक्ट्री चल रहे हैं इन चीजों के। तो कुल मिला के देखो कितने पॉजिटिव लोग हैं। शुरुआत कहीं ऐसे ही हुई है ना, किसी का उस तरह थोड़ा टेढ़ा चल गया, बोला यार इधर चल गया तो चलो इधर भी चला दो। वो ये क्या है, बोला ये नया फैशन है, लेटेस्ट फैशन। तो देखो संसार वाले कितने होशियार और समझदार और पॉजिटिविटी से भी अपना धंधा निकाल लेते हैं। अरे ब्राह्मणों कुछ तो सीखो दुनिया वाले से और दुनिया वालों से, ठीक है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पंखों की रिमझिम में अच्छी लग रही है, बाबा ने देखो उसको नवीनता का नाम दे दिया। देखो बच्चे नवीनता होनी चाहिए ना, तो ये नवीनता टीवी में आ गया। अच्छा सभी भाग भाग कर पहुंच गए और बाप दादा भी स्नेह की मुबारक बच्चों को दे रहे हैं। देखो हद के गुरु होते कितने वरदान देते, 1 या 10 या ज्यादा नहीं देते इससे, लेकिन आपको सदगुरु का वरदान रोज मिलता है। ऐसा गुरु कब देखा नहीं देखा ना आप लोगों ने, देखा क्या नहीं देखा ना। तो सदा अपने भाग्य की प्राप्तियों को अपने सामने इमर्ज रखो, सिर्फ बुद्धि में मर्ज नहीं, इमर्ज माना जागृत अवस्था में, दबा हुआ नहीं, साइड में पड़ा हुआ नहीं। मर्ज रखने के संस्कार को बदलकर इमर्ज करो। ये आदतें, कईयों के पास खजाने बहुत होते हैं लेकिन वो दबे हुए होते हैं, बाबा कहते हैं नहीं, उनको खोल के रखो, जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। अपनी प्राप्तियों की लिस्ट सदा बुद्धि में इमर्ज रखो। जब प्राप्तियों की लिस्ट इमर्ज होगी तो किसी भी प्रकार का बच्चे विघ्न तुम्हारे ऊपर वार नहीं करेगा। सुना बाबा ने क्या कह दिया, एक बार पुनः देखो बच्चे, अपनी प्राप्तियों की लिस्ट बुद्धि में इमर्ज रखो। जब प्राप्तियों की लिस्ट बुद्धि में इमर्ज होगी तो किसी भी प्रकार के विघ्न का, माया का, रावण का वार नहीं होगा, अटैक नहीं होगा जिंदगी में। परेशान हो जाते ना, कभी ये, कभी चूहा आया, कभी बिल्ली आई, कभी शेर आया, कभी ये आया, कभी हाथी आया, क्या करूं, बड़ी दिक्कतें, विघ्न ही विघ्न आते। तो उसका सॉल्यूशन बाबा ने बता दिया। देखो बच्चे, बाप दादा जब सुनते हैं आज किसी कारण से कोई बच्चे बहुत मेहनत करते, युद्ध करते, योग लगाना चाहते परंतु लगता नहीं है, सोल कॉन्शियस के बदले बॉडी कॉन्शियस में आ जाते, तो बाप दादा को बच्चे अच्छा नहीं लगता। कारण जानते हो क्या है, अपने भाग्य की प्राप्तियों को इमर्ज नहीं करते। प्राप्तियां इमर्ज नहीं रहती हैं, मर्ज रहती हैं। जब कोई याद दिलाता है सोचने लगते हैं, हाँ, जामवंत के जैसे हनुमान, अरे तू ही है बचपन में जो छलांग लगा के सूर्य को भी फल समझ के गटक गया था, तब उसे याद आता है ना। तो बाबा हमारा सबसे बड़ा जामवंत है और बाबा के बच्चे भी मास्टर जामवंत बन जाते हैं एक दूसरे हनुमानों के लिए, है ना, अच्छी बात है। तो जब कोई याद दिलाता है तो सोचने लगते हैं ऐसा हो, ऐसा चाहिए, ऐसा होना तो चाहिए। इसलिए बहुत सहज पुरुषार्थ है बच्चे, प्राप्तियों को बुद्धि में इमर्ज रखो। सभी ने ताली बजाई। अच्छा देखो, जब कोई विघ्न आए, कोई बात आए, तब भी तालियां बजाना।
देखो, हाथ की ताली बजा के खुश कर देते हो बाप दादा को। नए वर्ष में अपना 18 जनवरी विशेष ब्रह्मा बाप के शरीर से मुक्त होने का दिन है। तो 18 जनवरी में बाप दादा फिर से हाथ उठवाएगा कि मुक्ति वर्ष मनाया या सिर्फ सोचा। मनाना है बच्चे, सोचते नहीं रह जाना। सोचते सोचते लास्ट में सोचते रहेंगे। ये रिजल्ट बाप दादा देखना चाहते हैं। मुक्ति वर्ष यानी कोई भी बंधन, कोई भी सर पे बोझ ना हो बाबा के बच्चों के ऊपर। ऐसी बाबा की, ऐसे हमारे पिता की भावनाएं। बाप दादा इस वर्ष के बाद हर बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में देखेंगे। भविष्य में भी जीवन मुक्त होंगे, लेकिन संस्कार अभी के हैं ना, अभी इमर्ज करने। पहले भी बाबा ने इशारा दिया, समय का परिवर्तन विश्व परिवर्तक आत्माओं के लिए इंतजार कर रहा है। आप मुक्त हो जाओ तो सर्व आत्माएं, प्रकृति और भगत आत्माएं भी मुक्त हो जाएं। तो बच्चे मुक्त बनो, मुक्ति का दान देने वाले मास्टर दाता बनो। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। जाके माथो मामलो, ताको नींद कहां है। राष्ट्र ही नहीं, विश्व नहीं, पूरे ब्रह्मांड के निर्माता। देखो बच्चे, प्रकृति पति आत्माओं का विजय का हार लेकर आवाहन कर रही है, विजय का घंटा बजाने के लिए। तो बच्चे, अभी विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी आत्माएं बनो। जिम्मेवार हो ना बच्चे, हो। बाप के साथ मददगार भी हो। क्या आप बच्चों को रहम नहीं आता अपने बहन भाइयों पर, प्रकृति की इस हालत पर? दिल में दुख के विलाप महसूस नहीं होते? हे विश्व परिवर्तक आत्माएं, अभी अपने जिम्मेवारी की ताजपोशी मनाओ। ताज वो बाद में, लेकिन अभी जिम्मेवारी की ताजपोशी मनाओ। कोई शरीर छोड़ता है, अपने जीवन काल को पूरा करके आगे की सैर पर जाता है। आपने देखा, उसका घर का जो सदस्य कोई भाई होता है तो उसकी पगड़ी रस्म की जाती है कि भाई, पिता ने तो अपने कर्तव्यों का वाहन किया, कर्तव्य पूर्ण किए, लेकिन अब ये जिम्मेवारी आपकी है। ऐसे ही हम जिम्मेवार बने, नकारा आवारा ना बने। कम से कम इतना तो अपने ऊपर अटेंशन दें। बाप दादा ने पहले भी कहा था बच्चे, हिमालय जितने बड़े थे, बड़े विघ्न भी आ जाएं तो भी हटेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे। ताजपोशी मुक्ति वर्ष अवश्य मनाएंगे। बाबा के ऊपर छोड़ो, आगे बढ़ो। बाप दादा रोज का चार्ट देखेगा, ध्यान रखना। दृढ़ संकल्प करो बच्चे, होना ही होना है। देखो, जहां दृढ़ता होती है बच्चे, वहां सफलता नहीं हो, ऐसा असंभव है, डिक्शनरी में नहीं है। गॉडली टीचर्स हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत टीचर्स आई हैं, वाह बच्ची वाह। सारे सेंटर्स खाली करके आ गए हो क्या? बाबा देखो, अब बच्चों के साथ चिट चैट भी करते हैं, है ना। तो बच्चे, इसमें बहाना नहीं देना, अलबेला नहीं बनना, ठीक है। सबको रिगार्ड देना, महत्व देना, अर्थात महान बनना। सभी को महत्व देना, अर्थात खुद महान बनना चाहते हो ना, तो उसका ये करना पड़ेगा। हल्की बात नहीं करो बच्चे कभी। बड़े बच्चे चतुर हैं, कहेंगे बाप दादा तो जानते ही हैं। जानते तो हैं, लेकिन कहा क्यों? जानते हुए कहा ना, तो ऐसे छुड़ाना नहीं अपने आप को। बहुत ऐसे कार्य छोटे छोटे जिसको हाजी करने में बच्चों को बाप दादा द्वारा एक्स्ट्रा मार्क्स नंबर मिल जाते हैं। छोटी छोटी कॉमन बातों में भी हाजी करने से मार्क्स ज्यादा ले लेते हैं। तुम बच्चे जानते हो। अच्छा,
हाँ जी करने की भी बच्चों को मुबारक मुबारक मुबारक। जो हाँ जी करते हैं बाबा की बात में, याद प्यार भी दे रहे हैं, लाख लाख गुणा याद प्यार दे रहे हैं। मधुबन है ना, बाप दादा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का शीश महल है। मधुबन बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का शीश महल। जो एक बार उस महल में चला जाए, हाँ वो ब्लाइंड हो तो भाई कह नहीं सकते, हाँ दिमाग का ब्लाइंड, बुद्धि से ब्लाइंड, इन आंखों की ब्लाइंड की बात नहीं, तो उस धराधाम पर कदम रखते ही ईश्वरीय चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। बाबा कहते हैं तो एक बात की तो खुशी है, अभी कागज में आया हुआ कर्म में लाना है। ठीक है ना, लिखतम तो ठीक, बकतम भी ठीक, लेकिन कर्मम धारणम। अच्छा बच्चे, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो चारों ओर। हाँ, अगर अभी आप सबको अचानक डायरेक्शन मिल जाए, अभी अभी बच्चे अशरीरी बन जाओ तो क्या बन सकते हो? क्यों? लास्ट समय में यही अभ्यास पास विद ऑनर बनाएगा। तो अभी बाप दादा भी कहते बच्चे 1 सेकंड में सभी बातों को किनारा कर अशरीरी भव। बाबा ने ड्रिल कराई है, चलो करते हैं। बीच बीच में ये अभ्यास बहुत काम आता है। कार्य की हलचल हो तन और मन में, और आप ब्रेक लगा लो, बहुत सुंदर प्रैक्टिस है ये। जो करता है वो पाता है। अच्छा, चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान परमात्म पालना के अधिकारी आत्माएं, परमात्म पढ़ाई के अधिकारी, परमात्मा सदगुरु के वरदानों के अधिकारी, दृढ़ता द्वारा सफलता के अधिकारी, सदा अखंड योगी, अचल योगी, सदा विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी, सदा सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाप दादा आपको भी डबल गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अपनी स्मृतियों को इमर्ज करके रखेंगे प्राप्तियों की, और साथ साथ जिम्मेवारियों के ताज को भी ताजपोशी। सारे बोझ बाबा को देके हर बोझ हर बंधन से मुक्त जीवन मुक्त वर्ष मनाने का संकल्प जरूर लेंगे। और जहां दृढ़ता है वहां सफलता ना हो। बाबा ने कहा बच्चे ये असंभव है, असंभव। अचानक अपने आप में कभी कभी ब्रेक संकल्पों का लगाने का अभ्यास भी हम करेंगे। यज्ञ की प्लानिंग, बाबा के बड़े बच्चों की प्लानिंग, वो एक बहुत अच्छी बात है। खुद की प्लानिंग खुद के काम आती है, याद रहे। बीच बीच में 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा घंटे में कम से कम 1-2 बार कुछ सेकंड के लिए ही चले जाते हैं, एकदम से वही अवस्था बन जाती है। छोटे छोटे अभ्यास बहुत आगे ले जाएंगे। आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले स्वतः सहज योगी भव। बाबा ही मेरा सब कुछ है। ब्राह्मण जीवन में सभी बच्चों का वायदा है, एक बाप दूसरा ना कोई। बच्चे वायदा है ना, जब संसार ही बाप है तो दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योग की स्थिति हो ही जाएगी। बुद्धि कहां जाएगी? उसी संसार में जाएगी, क्यों? संसार हमारा बाबा है। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है। यहां बच्चे बुद्धि ना जाए वहां जाए, लेकिन जब है ही एक बाप, कोई है ही नहीं उसके अलावा, तो बुद्धि बच्चे कहां जा सकती है? बताओ। ऐसे सहज योगी सहज स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। उनके चेहरे पर रूहानियत की चमक एक रस बनी रहती है। स्लोगन है आज का, बाप समान अव्यक्त व विदेही बनना,
बाप समान अव्यक्त व विदेही बनना है। बनना यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। अपने आप को बाप समान अव्यक्त स्थिति में रखना, विदेही माना आत्म स्थिति में रखना, यही बाबा के प्यार का सबूत देना है, रिटर्न देना है बाबा के प्यार का। अच्छा भाई, सभी बाबा के बच्चों को, फरिश्तों को, बुजुर्गों को, नवनिहालों को, अपने सेवा साथी भाई की ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं साकार मुरली का सार लेकर। आनंद लीजिए प्रभु की छत्र छाया में रहकर के और जीवन की सफलताओं के गुणगान अपने अंदर करते रहिए। बाबा तो करता ही है, हम भी अपने अंदर करते रहे। चलिए, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।